लेट्स माइक सफलता की रामायण। लेट्स माइक पर सफलता की रामायण में आपका पुनः एक बार स्वागत है। कल की कथा में हमने देखा था कि याज्ञवल्क्य मुनि और भारद्वाज जी दोनों विराजमान हैं। याज्ञवल्क्य जी जाना चाहते हैं क्योंकि जल बहता ही रहना चाहिए। बहता हुआ जल पवित्र होता है, बहती हुई हवा पवित्र होती है, लेकिन अग्नि बहती हुई पवित्र नहीं होती। मनुष्य भी जितना जितना बहेगा, जितना जितना दौड़ेगा, जितना विचरण, जितनी यात्राएं करेगा, उतना ही पवित्र होगा। और साधु को तो रुकना ही नहीं चाहिए, चरई वेती चरई वेती चरई वेती चलते जाना चाहिए। अब यह अलग बात है कि साधु के नाम पे अभी तो महाराज ने भी मठ बना करके एक जगह बैठ गए, अब कहीं जाते हैं ना आते हैं, चतुर्मास में भी नहीं जाते। ऐसे तो चतुर्मास में नियम था कि चतुर्मास में तो कहीं जाकर के चतुर्मास करेंगे, लेकिन अब सब घर बन गए। लेकिन पहले ये था कि घाट घाट का पानी पिया हुआ है। हमारे राजस्थानी में कहावत थी, महाराज उनकी बात का क्या कहना, उन्होंने तो घाट घाट का पानी पी रखा है। तो भारद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी महाराज बैठे हैं। भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी को पूछते हैं कि प्रभु मेरे मन में एक संशय है, उस संशय का निवारण आप कीजिए। संशय का अगर मैं बात करता हूं तो मुझे बड़ा लाज आती है कि आपको इतना ही मालूम नहीं था, भगवान के बारे में जानते ही नहीं तो फिर साधु क्यों बने। पर प्रभु फिर भी संशय का निवारण हो जाना चाहिए। यह संशय रूपी किरकी जब तक हिलती रही ना, तब तक व्यक्ति के विश्वास नहीं आता, और विश्वास बिना जीवन में सफलता नहीं है। सफलता अर्जित करने के लिए संशय को मिटाना पड़ेगा, विश्वास हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी नीति है। भारद्वाज जी कहते हैं संत कहे ही ऐसी नीति प्रभु। संत लोग ऐसी नीति कहते हैं। श्रुति पुराण मुनि गाओ, साधु लोग संत लोग वेद भी ये कहते हैं, होई न विमल विवेक उर गुरु सन किए दुराव। आप विद्वान व्यक्ति से कुछ छुपाते हैं तो फिर उसका समाधान नहीं मिलेगा। कहते हैं ना, गुरु से, वैद्य से और वकील से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। स्पष्ट तौर पे जो सच्चाई वो बतानी चाहिए। इस प्रकार का विचार प्रभु मेरे मन में आता है। अस विचार प्रगटौ निज मोह, ऐसा विचार करके मेरे मन में मोह प्रकट होता है। इसलिए आप कृपा कीजिए नाथ, मेरे संशय का निवारण कीजिए। भारद्वाज मुनि कहते हैं, मैंने सुना है कि राम नाम का बड़ा प्रभाव है, अमित प्रभाव है, कभी नहीं मिटने वाला प्रभाव है। ऐसा मैं ही नहीं कहता, केवल सुना नहीं, बल्कि संतों ने, पुराणों ने, उपनिषदों ने भी गा गा करके बात कही है। संतत जपत शंभु अविनाशी। भगवान शंकर भी उस राम नाम की महिमा को जानते हैं। भगवान शंकर भी जो अविनाशी शंकर है, शिव भगवान ज्ञान कुंड के राशि हैं, जो आकर के 4,04,000 जीव इस जग में आए हैं। लेकिन भगवान शंकर की काशी नगरी में भी मरने समय जो मुक्ति है वो शिव नाम से नहीं बल्कि राम नाम से होती है। अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम जाप करते हैं। संसार में 4 जाति के जो जीव हैं वो सब राम नाम से परम पद पाते हैं। हे प्रभु, मैं ये पूछना चाहता हूं कि उस राम नाम की जो महिमा है, क्योंकि भगवान शंकर ने दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही भगवान शंकर उपदेश करते हैं। राम नाम से ही परम पद मिलता है। तो प्रभु मैं आपसे पूछता हूं कि राम कौन है, मुझे समझा करके कहिए। एक राम तो नरेश महाराज अयोध्या के हिजाइनेस दशरथ कुमार जी के पुत्र हैं, पर उनका चरित्र तो सारा संसार जानता है।
उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख सहा, बड़ा दुख उठाया और क्रोध आने के ऊपर रावण को मार डाला। प्रभु अगर वो भगवान है तो कैसे हो सकते हैं? स्त्री के विरह में दुखी होना क्या ये भगवान का काम है? और किसी को मारने के लिए क्रोध करना क्या ये भगवान का काम है? मुझे लगता है प्रभु ये भगवान दशरथ पुत्र भगवान ही है, या प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारि। ये राम नाम जिसका वंदन भगवान शंकर करते कहते हैं, ये दशरथ पुत्र राम जी हैं या कोई और परब्रह्म परमात्मा कोई दूसरा है? सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, ये प्रभु आप सत्य के धाम हैं, सर्वज्ञ माना आप सब चीजों के जानने वाले हैं। तुम कहूं विवेक विचार, आप विचार करके मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, जिससे क्योंकि मेरा प्रश्न नहीं मिटेगा तो मेरा भ्रम नहीं मिटेगा। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, जिससे मेरे भ्रम का नाश हो। कहूं सुनाथ कथा विस्तारी, हे नाथ मुझे विस्तार के साथ में वही कथा कीजिए। याज्ञवल्क्य जी महाराज को हंसी आ गई। हंसी तो आनी थी, इतना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, इतना बड़ा साधु है, जानता सब कुछ है, भगवान राम की महत्ता को कम नहीं जानता है, लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं कि हमारे यहां राम कथा हो जाए। हमारे मारवाड़ी में कहावत है ना कि ठेचरी बिना विद्या नहीं है। जब तक कोई ठेचरी नहीं होती तब तक विद्या नहीं निकल के आती। तो कई बार क्या होता है, अज्ञानी बन के प्रश्न करना पड़ता है, जानते हुए भी अज्ञानी बनकर। कई बार स्वयं की इच्छा मिटाने के लिए नहीं, लेकिन सत्संग हो जाएगा, मुझे तो प्रश्न का उत्तर मालूम है, लेकिन दूसरे लोगों को भी उसका फायदा हो। तीसरा इसलिए भी कि इस बहाने सत्संग हो जाए। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज जानते हैं कि भारद्वाज जी को ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है, और ना ही भारद्वाज जी अज्ञानी है। फिर भी अज्ञानियों जैसे प्रश्न क्यों करना चाह रहे हैं? जागवलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? अरे आप तो भगवान के तन से, मन से, वचन से, क्रम से आप तो उनके शिष्य हैं, फिर भी ऐसा प्रश्न इसलिए कर रहे हैं, आप बड़े चतुर हैं। कहते हैं ना, ठेचरी विद्या, ठेचरी से विद्या निकालना चाहते हैं। आप सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि आप भगवान राम के गूढ़ गुण सुनना चाहते हैं, और गूढ़ राम तत्व को जानने के लिए आप चला के मूड हो रहे हैं। चाहे वो सुने राम गुण गूढ़ा, उस गूढ़ार्थ को जानने के लिए की नहीं प्रश्न मनो अति मूढ़ा, ऐसा प्रश्न किया है जैसे मानो आप मूर्ख हो। तो तात सुनो, प्रश्न है अगर शंका है, तात सुनो सादर मन लाई। तो आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि वो राम कौन है। कहे राम की कथा सुहाई, मैं तुम्हें भगवान की कथा ही सुना देता हूं, पूरी कथा सुना देता हूं। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका तराला। बड़ा 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 अज्ञान विशाल रूपी महिषासुर जो है, वो अज्ञान बहुत बड़ा, अज्ञान छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ा महिषासुर है। और भगवान श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। तो ऐसा प्रश्न वो करते हैं। वो कहते आओ फिर मैं तुम्हें कुछ दृष्टांत बताऊंगा किस प्रकार से आगे याज्ञवल्क्य जी महाराज भारद्वाज जी का समाधान करेंगे। ये जानने के लिए आप लेट्स माइक पर सफलता की रामायण सुनते रहिए। मैं संत श्री राम कल की कथा में आपको फिर बताऊंगा कि किस प्रकार से सती का खेद प्रकट होना होता है। भगवान शिव की कथा वो आप कल सुन पाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आपका जीवन मंगलमय हो। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।